Hello students, good morning. Today we will be reading fifth poem of 10th class from the book First Flight. Name of the poem is The Bowl Poem. Its poet is John Berryman. पोविम का नाम है द बोल पोविम, पोविट है जॉन बेरीमैन। इस पोविम में पोविट ने बताया है कि कैसे एक बच्चा है जो अपनी बॉल को खो देता है और कवि कहता है कि उसे बॉल खो देने का जो वो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है लॉस का, तो ये पहला उसका एक्सपीरियंस है। तो कवि कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसको इंटरवीन करूं, उसको ये कहूं कि तू और बॉल भी खरीद सकता है। उसको इस बात का एहसास होने दिया जाए ताकि वह भी लाइफ में ये सीख सके कि जो चीज़ हम पाते हैं वो हमेशा एक दिन खोई जानी है, और ये लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस बच्चे की ही है, क्योंकि वो बच्चा उस बॉल के साथ खेल रहा था, तो इसके प्रति जो उत्तरदायी भी है वो खुद ही है। तो उसको इस लॉस का एहसास होने दिया जाए, बजाय कि उसको नई बॉल ला कर दी जाए, क्योंकि बॉल मैटर नहीं करती। पैसे से और बॉल खरीदी जा सकती है, बट जो बॉल जा चुकी है वो वापस नहीं लाई जा सकती। तो यहाँ पे जो कवि का जो मेन पर्पज है इस पोएम में वो यही है कि बच्चे को इस बात का एहसास हो कि लाइफ में गेन और लॉस ये रहेंगे, और कैसे लॉस की सिचुएशन में खुद को स्टैंड अप करना है, खुद को बनाए रखना है, निराश नहीं होना है। तो मैं आपके साथ पोएम का टेक्स्ट शेयर करता हूँ। यस, पोएम का नाम है द बोल पोएम। पोएट हैं इसके जॉन बेरीमैन। ए बॉय, तो पोएम से पहले जो बॉक्स में कुछ पोएम के बारे में ही बताया है उसको रीड करते हैं। ए बॉय लॉसेस ए बॉल, एक लड़का एक बॉल खो देता है। ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत उदास है। ए बॉल डजंट कॉस्ट मच, एक बॉल की अधिक कीमत नहीं होती। नॉर इज इट डिफिकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही ये मुश्किल है कि हम दूसरी बॉल खरीद लें। इट मीन्स हम दूसरी बॉल भी खरीद सकते हैं एक बॉल के गुम हो जाने पर। वाई देन इज द बॉय सो अपसेट, तो फिर बच्चा उदास क्यों है। रीड द पोएम, कविता को पढ़ो, टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज बीन लॉस्ट, कि कवि क्या सोचता है कि क्या खो गया है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न, और बच्चे ने क्या सीखना है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉसिंग समथिंग, मीन्स किसी के कोई चीज खो जाने पर क्या अनुभव हमको होना चाहिए, क्या उस बच्चे ने ये सीखना है। तो हम कविता शुरू करते हैं। लेट्स रीड द पोएम। व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सो इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water। तो यहाँ पे 4 लाइन लगभग कंप्लीट हो जाती हैं। तो पहले इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज द बॉय नाउ, वह लड़का क्या है, मीन्स वो लड़का अब क्या है। हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को खो दिया है। व्हाट डज ही टू डू, वह अब क्या करेगा। आई सो इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैरिली मीन्स खुशी से, बाउंसिंग उछलते हुए, डाउन द स्ट्रीट गली में नीचे, एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज इन द वाटर। इट मीन्स यहाँ पे इन 2 लाइन्स में कवि कहता है कि मैंने उस बॉल को देखा खुशी से उछलते हुए गली नीचे, गली से गुजरते हुए, और फिर ये खुशी से कहाँ चली गई, पानी में चली गई। तो कवि ने ये बताया है यहाँ पे इन 4 लाइनों में कि वो बच्चा जिसकी बॉल गुम हो गई है अब वो क्या करेगा, वो क्या है, मतलब कैसा है,
और उस बॉल को कवि कहता है कि मैंने देखा कि वो खुशी से उछलती हुई गली से होती हुई पानी में चली गई है। पानी में कहाँ चली गई है? वो कोई समुद्र है, देखते हैं वो अभी आगे आएगा। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ये कहने का कोई फायदा नहीं है कि और भी बहुत सी बॉल्स हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ मीन्स एक ऐसा दुख जिसने जो है बच्चे को बहुत अधिक प्रभावित किया। फिक्सेस द बॉय, उसने बच्चे को जो है एक किस्म से कह सकते हैं स्टिल बना दिया है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, वह अब, रिजिड का मीनिंग क्या होता है? स्टिफ, एक स्टिल बन के खड़ा हो जाना, वो जड़ बन के खड़ा है। ट्रेम्बलिंग, कांप रहा है कभी। स्टेरिंग डाउन, स्टेरिंग होता है घूर कर देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर where his bowl went। हार्बर होती है बंदरगाह, इट मीन्स बंदरगाह के किनारे ही वो बच्चा खेल रहा था, जहाँ पे शिप भी आते हैं और उसके बाद समुद्र का एरिया शुरू हो जाता है। वह हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल चली गई। तो यहाँ पे इन लाइंस में कवि ये कहता है कि नो यूज टू से, कि बच्चे को ये बात कहने का कोई फायदा नहीं, वो मीन्स और बहुत सी बॉल्स हैं, हम वो बॉल खरीद लेंगे। अब कहता है कि बच्चे को जो है एक दुख ने घेर लिया है, वो बिल्कुल स्टिल खड़ा है, कांप रहा है और घूर कर देख रहा है। क्या? उसके यंग डेज जो हैं बंदरगाह में चले गए हैं, जहां उसकी बॉल गई है। उसके यंग डेज, यंग डेज मीन्स वो जिस बॉल से वो खेलता था, तो उसकी जो थॉट्स थी सारी बचपन की, कि कैसे वो उस बॉल के साथ खेला करता था। जब वो बॉल वहां बंदरगाह में चली गई तो उसका वो कह सकते हैं कि सब उसकी यंग डेज भी बॉल के साथ बंदरगाह में चले गई हैं। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, इंट्रूड होता है हस्तक्षेप करना, किसी को बीच में कुछ बात एंटर कर देना, किसी की बात पर, किसी बात के बीच में एंटर करना। ए डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ड ऑफ पोजेशंस। अब इन 4 लाइंस में कवि कहता है आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मीन्स मैं उसमें जो उसकी सिचुएशन है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करूंगा, एंटर नहीं करूंगा। ए डाइम मीन्स, डाइम होता है 10 सेंट, ये एक मुद्रा है यूएसए की, कि 10 सेंट की बात है, अनदर बोल और बोल आ जाएगी, वर्थलेस, ये सब बात कहना बेकार है। इट मीन्स मैं उसको ये बात नहीं कहूंगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब वो जो है अपनी पहला उत्तरदायित्व जो है महसूस कर रहा है। इन ए वर्ड ऑफ पोजेशंस मीन्स, जो ये वर्ड है जिसमें पोजेशंस मीन्स बहुत सी चीजें हमारी होती हैं, उसमें ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास कर रहा है। क्या है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी? कि उसका दायित्व था इस बॉल को बचाए रखना, वो नहीं बचा पाया और वो गुम हो गई। इसलिए उसको इस चीज का एहसास होने दिया जाए, उसके उत्तरदायित्व का एहसास होने दिया जाए, बजाय कि उसको ये कहा जाए कि कोई बात नहीं और बोला जाएगी, 10 सेंट की तो बात है। पीपल विल टेक बॉल्स, लोग बोल लेते हैं। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और बॉल्स जो है हमेशा खो जाती हैं। लिटिल बॉय, छोटे लड़के। एंड नो वन बॉयज ए बॉल बैक, कोई भी बॉल को जो है वापस नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बाहरी रूप है, मनी की तो बात और है। इट मीन्स यहाँ पे कवि कहता है कि लोग जो है खरीदते हैं बॉल और उनकी बॉल उनसे गुम भी हो जाती हैं। कि छोटे लड़के, जो चीज गुम हो जाती है उसको कोई वापस नहीं ला सकता। हाँ, मनी से लाई जा सकती है, मनी दूसरा दूसरा मैटर है। मनी तो बाहरी रूप है, मनी से हम और बॉल तो खरीद सकते हैं, मगर जो बॉल गुम हुई है हम उसको नहीं खरीद सकते। ही इज लर्निंग, वह सीख रहा है। वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आईज, डेस्परेट होता है निराश, वह अपनी निराश आंखों में कुछ सीख रहा है। द एपिस्टिमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, knowing what every man must one day know
एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। अब कवि इन अंतिम 4 लाइंस में क्या कहता है कि बॉय जो है एक सीख रहा है। क्या सीख रहा है? वो निराश है, अपनी निराश आइज में वो ये सीख रहा है कि कैसे कोई चीज गुम हो जाती है। एपिस्टिमोलॉजी, एपिस्टिमोलॉजी का मीनिंग होता है अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को सीखना। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ लॉस, वो जो है लॉस के नेचर को सीख रहा है, समझ रहा है। इट मीन्स कोई चीज गुम हो जाती है तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे उस दुख की घड़ी में भी अपने आप को संभाल कर रखना चाहिए। नोइंग वट एवरी मैन मस्ट वन डे नो। अब ये तो ऐसा है कि लॉस जो है हर एक मनुष्य को एक ना एक दिन जरूर पता चलेगा। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड, और बहुत से लोगों को ये बहुत दिनों में पता, बहुत दिन पता चलता रहता है। मीन्स वो बार बार लॉस करते रहते हैं तो उनको बार बार कई बार पता चलता है कि उन्होंने कैसे खुद को ऐसी स्थिति में संभालना है। तो ये थी मेनली पोएम, जिसमें पोएट ने ये बताया था कि कैसे एक बॉल बच्चे की गुम हुई है और उस बॉल के गुम होने पर उसको इस बात का एहसास हो रहा है कि ये संसार में गेन और लॉस ये तो चलेंगे, और गेन की सिचुएशन में हम खुश होते हैं और लॉस की सिचुएशन में हम डेस्परेट, निराश हो जाते हैं। मगर हमको निराश नहीं होना, इस चीज को हमने समझना है कि जो चीज आई है वो खत्म होगी या गुम होगी, तो गुम हो जाने पर हमने कैसे खुद को संभालना है, ये चीज बच्चा यहाँ पे सीखता है। तो उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। काफी शॉर्ट पोएम है, द बॉल पोएम बाय जॉन बेरीमैन। मेनली पर्पस ही उस कवि का यही है कि कैसे लॉस की सिचुएशन में खुद को संभालना है, और यही चीज बच्चा यहाँ इस कविता में जो कवि बता रहा है वो सीख रहा है। और कवि उसको बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, ये नहीं कहना चाहता कि कोई बात नहीं, 10 सेंट की बात है और हम बॉल ले लेंगे। तो यहाँ पे वो एक लेसन सीख रहा है, लॉस के नेचर को सीख रहा है कि लॉस होने पर कैसे रिएक्ट करना है, तो उसको ये चीज सीखने दो। तो उम्मीद है आपको कविता समझ आई होगी। थैंक यू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।